दोस्तों नमस्कार। आज जैसे मैंने मॉर्निंग में ही टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट किया था, एक पर्टिकुलर लेवल, अगर वो लेवल टूटती है तो ही हमें आज काम करना था एग्रेसिवली। पर उसके बीच में मैंने आपको मॉर्निंग में ही निफ्टी के पुट का एक हिंट या रिकमेंडेशन दिया था। मेरे बहुत से दोस्तों को उसमें प्रसाद या फिर महाप्रसाद भी मिला होगा, क्योंकि निफ्टी के इन द मनी पुट ने नियर अबाउट 50 रुपये का मूवमेंट दिया। दोस्तों मार्केट के अंदर हमें किस डायरेक्शन में मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट है इसे समझना जरूरी है, और किस इंडेक्स के अंदर। देखिए आज जो है बैंक निफ्टी कुछ भी इधर उधर करने नहीं वाला था, पर निफ्टी के अंदर वीकनेस था, और निफ्टी के वीकनेस का रीजन है आईटी सेक्टर। और दोस्तों इन सारी चीजों को समझ के हमें काम करना पड़ता है। और देखिए ग्लोबल, जब मैं फिर से कहूं ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ भी ना हो अभी के लिए, तो प्रोबेबिलिटी है हम साइडवेज काम करेंगे। क्यों? अब देखिए इसमें क्या होता है, बहुत बार मॉर्निंग में अगर हम टीवी देख के काम करें तो जो एशियन मार्केट है वो 1.5-2% ऊपर है, तो बहुत से लोगों का ये परसेप्शन हो जाता है कि अरे यार ये तो बहुत तगड़े भागे हैं और हम भी अब भाग सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम ऑलरेडी भागे हुए हैं, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। जो 5% गिरा है, अगर वो 1% बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसके साथ हम भी बढ़ेंगे, ऐसे नहीं है। इन सारी चीजों को समझ के और ग्लोबल काजेस को ध्यान में लेके ही हमें काम करना है, इसे समझ के चलिए। आज मैंने और एक गुरु मंत्र जोड़ा है, अगर आप खुद को काबू कर सकते हो तो ही आप काबिल बनोगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये बहुत जरूरी है। और आज जो है दोस्तों ट्रेडिंग का दिन नहीं था, इस बात को तो अच्छे से समझना जरूरी है। ट्रेडिंग का दिन नहीं था। स्कैल्प का एक आधा ट्रेड जो मॉर्निंग में बना, उसके बाद में जिसने भी हाथ नहीं लगाया है उसके पैसे बने रहे हैं। जिनके बने रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अभी आज समझते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो उसे भी ध्यान में लेते हैं। और सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स और माइक्रो फैक्टर्स को ध्यान में लेते हुए। और दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा है, सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स से हम किस तरह से पैसा बना सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में एस्टिमेशंस को कैसे समझना है, किसी कंपनी में मूवमेंट आने से पहले ही कैसे रेडी होना है, ये सारी बातें लिंक के साथ या कहां पे आपको जाके इसे देखना है, इसके साथ मैं आपको क्लियर करूंगा। तो अब चलते हैं सबसे पहले निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों, निफ्टी का ये जो चैनल आपके सामने अभी दिख रहा है, ये चैनल मैंने मॉर्निंग में ही बना के रखा था। बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, पर निफ्टी के लिए अब जिन लेवल्स को हमें ध्यान में रख के काम करना है उन लेवल्स को पहले समझ लीजिए। नीचे के लिए निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, मैं पहले नीचे की लेवल्स को आपको क्लियर करता हूं। 19,730 इस लेवल को ध्यान में रख के चलना है। नीचे के लिए 19,730। वैसे यहां पे जो ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची है ये 19,750 पे है, ये 19,750 है, पर 19,730 ये डिसाइसिव लेवल है। इसे नीचे निकाल देता है तो जो पहला लेवल हमें दिखेगा दोस्तों वो लेवल होगा ये लेवल, ये। और ये है दोस्तों 19,680, 50 पॉइंट नीचे। और अगर इसे भी निकाल देता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमें विजुअल हो सकता है वो लेवल है दोस्तों ये लेवल, और ये लेवल है 19,640, 40 पॉइंट नीचे। और दोस्तों इसे भी अगर निकाल देता है 19,640 को, इस लेवल को, तो नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा ये लेवल, और ये लेवल है दोस्तों 19,560। इन लेवल्स को ध्यान में रख के काम करना है नीचे के लिए। इसे तोड़ता है तो बहुत बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। अब ऊपर के लिए समझते हैं। देखिए ऊपर की अगर हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर, तो देखिए निफ्टी के अंदर ऊपर के लिए पहले तो जो हर्डल बनेगा वो ये लेवल है, ये देखिए ये हर्डल बनेगा। और दोस्तों ये लेवल आप कंसीडर करके चलिए डिसाइसिव 19,850। 19,850 टेस्ट करता है तो पहले जो दर्शन हमें निफ्टी के अंदर होने वाले हैं, आपके जानकारी के लिए बता दूं, वो हो गए 19,920, 70 पॉइंट ऊपर। और 19,920 को अगर काटता है तो फिर से एक बार 20,000 के दर्शन हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो निफ्टी की लेवल्स हो गई। निफ्टी में मैं फिर से कहूं, लेवल्स टूटी है तो ही काम करना है, इस बात को कंसीडर करके ही चलिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी की लेवल्स को कंसीडर करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये
आप देख रहे हो ये चैनल कितना छोटा चैनल है। ये मैंने आज मॉर्निंग में आपको फोटो निकाल के दिया था और इस चैनल पे मैंने मार्क भी किया था कि नीचे के लिए आपको जो लेवल कंसिडर करके चलनी है वो है नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से 44,570 अगर नीचे काट देता है तो ही एग्रेसिवली बियरिश होना है, और ऊपर के लिए मैंने कहा था आपको 44,670 इसे काट देता है तो ऊपर के लिए काम करना है। अब देख लीजिए इसी रेंज में खेलता रहा, ना ऊपर काटा ना नीचे काटा। ये बात समझना है दोस्तों, लेवल टू लेवल काम करना है। 100 पॉइंट का लेवल था, एक दोस्त ने मुझे बोला 100 पॉइंट के लिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्तों, सिर्फ स्टडी है। इस बात को समझ लीजिए। अब ऊपर के लिए अब ध्यान दें, कल के लिए भी सेम लेवल है, कुछ बदला नहीं है। डिसाइसिवली अब देखिए कल के लिए ना डिसाइसिवली अगर ये काट देता है, ध्यान दें जहां पे क्लोजिंग हुआ है वो लेवल है 44,600 का ही। अब यहां से नीचे 44,500 को काट देता है तो पहला जो लेवल हमें मिलेगा दोस्तों वो लेवल होगा ये लेवल, और ये है 44,400। अगर इसे भी तोड़ देता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं सीधे लेवल मिलेगा हमें ये, दैट इज 44,300। और दोस्तों इसे भी काट देता है तो सीधे ये दर्शन होंगे और ये हो गए 44,100, सीधा 200 पॉइंट का नीचे का लेवल। तो ये लेवल्स को ध्यान में रख के काम करना है, सिर्फ लेवल टूटती है तो ही एंट्री लेनी। और मैंने इसे गाइड भी किया है दोस्तों, क्यों ऐसे, क्योंकि तब तक जो राइटर्स है वो अपने पोजीशन को छोड़ते नहीं है और हमें दोस्तों राइटर्स को फॉलो करना है। मुझे क्या लग रहा है इसे फॉलो नहीं करना है। अब ये तो हुई नीचे की लेवल्स। ऊपर की लेवल की बात करें तो वही 44,670 को ऊपर काटने दीजिए, 670 के काटने दीजिए। तो पहला लेवल जो बैंक निफ्टी के अंदर हमें मिलेगा दोस्तों वो होगा ये लेवल, ये, और ये लेवल है 44,770, 100 पॉइंट ऊपर। 44,770 को काट देता है तो नेक्स्ट लेवल होगा 44,850, और 850 को काट देता है तो 950। उसे मैं लिखूंगा नहीं, अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे भी मूवमेंट होता है उस हिसाब से हम देखेंगे, पर इन लेवल्स को हमें ध्यान देना है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। मैं फिर से कहूं दोस्तों, सेंसेक्स के अंदर दोपहर में 12:30 बजे तक ही काम करना है, जिसका एक्सपायरी है उसमें। अब इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगा आपके लिए कि एक्सपायरी जो इस तरह से की गई है वो किसके ज्यादा फायदे में है, राइटर्स के या ऑप्शन बायर्स के। तो इसे समझ के काम करना है दोस्तों, क्योंकि हमारा गेम ना हो, इस बात को समझ लीजिए। अब सेंसेक्स को हम पहले ध्यान देते हैं। देखिए सेंसेक्स के लिए जो कल की लेवल्स ध्यान में रखनी है, फिर से कहूं सेंसेक्स के अंदर थोड़ा ज्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी रिसेंटली है, नया है, इसलिए बहुत सी दिक्कतें हो रही है। बेटर वे दोपहर में 1-1:30 बजे तक जितना मिलता है लेके निकल जाइए। डे एंड के लिए रुकना नहीं है, डे एंड के उस मूवमेंट के अंदर भी रुकना नहीं है। एकदम से जिसका प्रीमियम 50 रुपए चल रहा है वो 200 हो जाता है, जिसका 200 चल रहा है वो 50 हो जाता है, तो ये करना ही नहीं है। अब ध्यान दे, लेवल बहुत सिंपल सी है। आप अगर यहां पे देखोगे तो आज का जो रेंज है उस रेंज को अगर ये ब्रेक कर देता है, देखिए ये रेंज नीचे के लिए, अब नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रेंज को अगर ये ब्रेक कर देता है तो ध्यान दीजिए ये लेवल मैं आपके लिए बताऊं, वैसे देखा जाए तो जहां पे क्लोजिंग हुआ है 66,350 का रेंज कंसीडर कर लीजिए। नीचे के लिए अगर ये तोड़ता है 66,270, ये लेवल 66,270 को नीचे अगर ये तोड़ता है तो पहले दर्शन हो गए ये, और ये है 66,170, और 66,170 को भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो गए ये, और ये है 66,020। 150 पॉइंट का फॉल है नीचे के लिए। 66 को तोड़ता है दोस्तों तो रियल टाइम में आपको समझाऊंगा कहां तक नीचे जा सकता है, पर ये 66 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। इस बात को अच्छे से कंसीडर करके चलिए। अब चलते हैं ऊपर की लेवल्स को अगर समझते हैं तो। अब पहले ये लेवल काटना जरूरी है, और ये लेवल है ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ध्यान देते हैं दोस्तों तो इसे काटना जरूरी है 66। अब देखिए 400 पे क्लोजिंग हुआ है तो इसे काटने दीजिए 66,500 ऊपर। अगर ये डिसाइसिवली 66,500 को काट देता है तो पहला दर्शन होगा आपको 66,600 का, और 66,600 को काट देता है तो नेक्स्ट दर्शन होगा आपको, मैं यहां पे लिख देता हूं 66,730 का, ये लेवल
और ये टूट जाता है दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट लेवल मिलेगा 66,850। तो इन लेवल्स के लिए काम करना है। फिर से कहूं, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, दोपहर तक ही काम कीजिए। जहां तक हो सके टेलीग्राम पर मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अब ये हुआ सेंसेक्स के लिए रिलेटेड। अब चलते हैं ऑप्शन चेन को समझते हैं दोस्तों, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो निफ्टी का, अब ये 19 अक्टूबर का एक्सपायरी है, आज का तो खत्म हुआ। 19 अक्टूबर के एक्सपायरी को अगर हम यहां समझते हैं दोस्तों, तो जो कुछ खास स्ट्राइक प्राइस जिसके अंदर थोड़ा ओपन इंटरेस्ट आज बिल्डअप हुआ है, उनको ही समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये है 19,800, जिसमें आज ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बिल्डअप हुआ है। कॉल साइड में कॉल राइटर जुड़े हैं 127 रुपए के प्रीमियम के ऊपर, इसमें ही थोड़ा ज्यादा है 19,800 में। और पुट साइड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज जो ज्यादा जुड़े हैं वो भी यही है 19,800, आप देख सकते हो। और प्रीमियम 93 का वैसे देखा जाए तो। अब यहां पे ये समझने वाली थोड़ी बात है कि ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है दोस्तों, ये थोड़ा बेयरिश साइड में झुकता हुआ है। इतना ज्यादा नहीं है, पर फिर भी कुछ हद तक है। इस बात को समझ के चलिए, क्योंकि आज थोड़ा वो दिन भर आईटी की वजह से बेयरिश रहा, पर बहुत एग्रेसिव डेटा पुट साइड में बना नहीं है। इसलिए अभी के लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेवल्स टूटती है तो ही काम करेंगे। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ, इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन 18 अक्टूबर का जो एक्सपायरी है उसे कंसिडर करते हैं। तो जहां पे आज थोड़ा ठीक ठाक ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, उन स्ट्राइक प्राइस को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो उसमें जो स्ट्राइक प्राइस है, एक सबसे ज्यादा तो है 44,600 में। अच्छा खासा कॉल राइटर आज ऐड हुआ है और 312 के प्रीमियम पे। इस बात को थोड़ा समझना है, 44,600 312 के प्रीमियम पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 44,500 को इसे डिसाइसिवली काटने दीजिए। इसे बहुत डिसाइसिवली काटना पड़ेगा, तब जाके ये और ये लोग जो है ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे और इसे धकेलेंगे टुवर्ड्स, जैसे मैंने आपसे कहा 44,800, 900 और 45,000 की तरफ। अब पुट साइड की अगर बात की जाए पुट राइटर्स की, तो 44,500 में पुट राइटर जुड़ा है और 204 रुपए के प्रीमियम पे जुड़ा है दोस्तों, 1.5 लाख के आसपास, और आधे तो आज ही जुड़े हैं। इसका मतलब यह होता है कि नीचे की तरफ 44,500 एक सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान दे। और ऊपर की तरफ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे देखा जाए तो 44,700 रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये 200 पॉइंट मैटर करते हैं। ऊपर निकाल देता है तो तगड़ा अप मूव, नीचे निकाल देता है तो कुछ हद तक डाउन मूव हम देख सकते हैं। अब दोस्तों, मैं मेरा प्रिडिक्शन आपको बताऊं कि ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स को अगर ध्यान में ले, ध्यान दीजिए, हमारा फेस्टिव सीजन अभी आने में है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। मैक्रो फैक्टर्स थोड़े अभी भी बिगड़े हुए हैं। फेड मिनट्स और ये सारी चीजें, इसमें कोई खास और पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा ऐसे नहीं लगता है। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। इसलिए थोड़ा कंजर्वेटिवली काम करिए। मैं फिर से कहूं, एग्रेसिवली ना बुलिश में काम करे ना बियरिश में काम करे। अगर लेवल्स टूटती है तो बियरिश साइड में एग्रेसिव मूवमेंट मिल सकती है। एक प्रॉफिट बुकिंग हम फिर से मार्केट के अंदर बिफोर फेस्टिव सीजन हमारे देख सकते हैं। इस बात को कंसीडर करते हुए सिर्फ काम करें और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। फेस्टिव रिजल्ट का भी सीजन है दोस्तों। रिजल्ट के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा सैटरडे के दिन। ये एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं दोस्तों। और मेरे बहुत से दोस्त बहुत अच्छी कमेंट कर रहे हैं, सबका दिल से धन्यवाद। सबको मैं रियल टाइम जवाब नहीं दे पाता हूं, पर आपकी कमेंट्स पढ़ता हूं। दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।